जय दोस्तों, वंदे मातरम। कानून का शिकंजा जब कसता है तो बड़ी से बड़ी डींगे हाँकने वालों की बोलती बंद हो जाती है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दिपके और उनके खास नेता आशुतोष रांका की अब पुलिस ने हेकड़ी निकाल दी है। जयपुर में स्कूल ठीक करो के नाम पर राजनीतिक ड्रामा और स्टंटबाजी करने पहुंचे सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका और उनके साथ में गए तकरीबन 50 से 60 कार्यकर्ताओं की सारी हेकड़ी अब निकल चुकी है। जिस कानून का रौब दिखाकर के ये लोग गांव वालों को डराने की एक तरीके से कोशिश कर रहे थे, अब वही पुलिसिया कार्रवाई और पुलिसिया डंडा और एससी एक्ट के तहत किया गया मामला दर्ज इनके गले की फांस बन चुका है। आखिर जयपुर के रामपुरा कुंवरपुरा गांव में ऐसा क्या हुआ कि गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया? कैसे आशुतोष रांका और उनके आका अभिजीत दिपके की पूरी पार्टी अब बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही कि पुलिस ने क्या क्या कड़े एक्शंस लिए हैं, आज की इस रिपोर्ट में हम एक एक सच की पोल खोलेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिरकार 21 अगस्त की सुबह सुबह हुआ क्या था। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी, जो आए दिन पब्लिसिटी के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है, उसने जयपुर के रामपुरा कुंवरपुरा गांव में एक स्कूल का निरीक्षण करने का दावा किया। आशुतोष रांका की अगुवाई में तकरीबन 50 से 60 कार्यकर्ताओं की फौज गांव में अचानक से घुस जाती है। लेकिन दोस्तों, स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक ये लोग किसी स्कूल को ठीक करने नहीं आए थे, बल्कि अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए और गांव का एक तरीके से माहौल खराब करने के लिए आए थे, जैसा कि गांव वालों ने आरोप लगाया। गांव के ही रहने वाले भगवान सहाय धानका की शिकायत पर पुलिस ने जो प्राथमिकी दर्ज की है, उसकी परतें खुली तो सीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया। भगवान सहाय का आरोप है कि सुबह तकरीबन 9 बजे आशुतोष रांका अपने दर्जनों समर्थकों के साथ में वहां पर बिना वजह गांव वालों को गालियां देने लगे। इतना ही नहीं, गांव की महिलाओं के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया अभिजीत दिपके के नेताओं की तरफ से। जब गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन लोगों ने धक्का मुक्की और मारपीट शुरू कर दी और यहीं से शुरू होती है आशुतोष रांका और अभिजीत दिपके की कॉकरोच जनता पार्टी की उल्टी गिनती। शिकायतकर्ता भगवान साय ने साफ साफ पुलिस को बताया कि आशुतोष रांका ने न सिर्फ उनके साथ में मारपीट की, बल्कि जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करके उन्हें और उनके पूरे समुदाय को सरेआम बेइज्जत किया। इस घटना से पूरे गांव में भारी गुस्सा फैल गया। इसके बाद में जयपुर सिटी साउथ के शिवदासपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होते ही सीजेपी के नेताओं के होश उड़ गए। पुलिस ने आशुतोष रांका और उनके 50 से 60 साथियों के खिलाफ में दोस्तों एससी एक्ट की 3 गंभीर धाराएं लगा दी हैं, जिसकी वजह से अब आशुतोष रांका अभिजीत दिपके बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धाराओं के तहत भी जानबूझकर के चोट पहुंचाने, रास्ते को गलत तरीके से रोकने, गैर कानूनी भीड़ इकट्ठा करने और शांति भंग करने की नियत से गाली गलौज और बेइज्जती करने का केस भी दर्ज करवा दिया गया। सोचिए, जो कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर खड़े होकर के खुद को कानून का रखवाला बताती है, आज उसी पार्टी के राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के चेहरे पुलिस एफआईआर में आरोपी बन चुके हैं। जब अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका को समझ आ गया कि वो कानूनी पचड़े में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, तो सीजेपी ने अपना पुराना पैंतरा आजमाया। क्रॉस एफआईआर यानी कि बचाव में खुद भी एक केस दर्ज करवा दिया। सीजेपी की ओर से उनकी नेता रेखा शर्मा ने भी एक शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने दावा किया है कि वो स्कूल देखने के लिए गए थे, लेकिन गांव की सीमा पर उनकी गाड़ियों को रोक करके उस पर ईंट पत्थर बरसाए जाने लगे, डंडों से हमला किया गया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के घायल होने का भी रोना रोया। अब एक तरफ महाराष्ट्र के लातूर में अभिजीत दिपके के खिलाफ में कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया, वहां पर भी जबरन स्कूल में घुसने का आरोप है, और इधर एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होते ही अब सीजेपी बुरी तरीके से बिलबिला रही है। सवाल दोस्तों ये उठता है कि अगर सीजेपी की मंशा सिर्फ निरीक्षण की थी तो 50 से 60 लोगों का हुजूम लेकर के गांव वालों को भड़काने की क्या जरूरत थी? क्या अभिजीत दिपके और रांका को यह लगता है कि वो भीड़ के दम पर किसी भी गांव में जाकर के लोगों से बदतमीजी करेंगे और कोई भी आवाज नहीं उठाएगा? अपने ही बुने जाल में सीजेपी अब ऐसी उलझ गई है कि एक तरफ एससी एसटी एक्ट का गैर जमानती मामला तो दूसरी तरफ जनता के सामने उनकी पूरी पोल खुल चुकी है। जयपुर का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि आशुतोष रांका जोधपुर पहुंच गए, एक सेमिनार में भाषण देने लगे, लेकिन जनता का गुस्सा इनका पीछा कहां छोड़ने वाला था। जोधपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान में
रविवार की तकरीबन दोपहर जब आशुतोष रांका शिक्षा पर ज्ञान बांट रहे थे, तभी बाहर भारी हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने जय श्री राम और कॉकरोच गो बैक के जोरदार नारे लगाने शुरू कर दिए। मामला इतना बढ़ गया कि बाहर हाथापाई की भी नौबत आ गई और पुलिस को तुरंत मौके पर पहुंच करके मोर्चा संभालना पड़ा। डीसीपी जोधपुर सिटी ईस्ट मनीष कुमार चौधरी के मुताबिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से तकरीबन 11 लोगों को हिरासत में ले लिया और स्थिति को काबू में किया। यानी कि जयपुर से लेकर के जोधपुर तक जहां जहां आशुतोष रांका और सीजेपी के कदम पड़ रहे हैं, वहां वहां उनकी नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जनता के भारी विरोध का भी इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, यह है कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका का असली चेहरा। पब्लिसिटी और कैंपेन के नाम पर समाज में वैमनस्य फैलाना, गांव वालों में एक तरीके से उलझना और फिर कानून के शिकंजे में फंसने के बाद में विक्टिम कार्ड प्ले करना, यही इनकी असलियत बन चुकी है। लेकिन अब यह मामला कोर्ट और पुलिस के बाले में है। SC/ST एक्ट जैसी जो सख्त धाराएं हैं, उनके तहत केस दर्ज होने के बाद में अब देखना यह होगा कि जयपुर पुलिस आशुतोष रांका और उनके बाकी 50 से 60 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कब तक करती है, क्योंकि अब यह मामला बहुत ज्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है। क्योंकि आशुतोष रांका और उनके साथ में जो तकरीबन 50 से 60 लोग गए थे, उनके ऊपर जो गांव वालों ने गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं कि इन्होंने गांव में जबरन घुसने की कोशिश की, इन्होंने गांव के लोगों के खिलाफ में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ में बदतमीजी से पेश आए और इतना ही नहीं, उनकी तरफ से यह भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उनकी जो महिलाएं हैं, उनके खिलाफ में भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। गांव वालों ने साफ तौर पर आशुतोष रांका का नाम लिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आशुतोष रांका की तरफ से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इसलिए उन्होंने इनके खिलाफ में जो SC/ST एक्ट के तहत जो मामला दर्ज है वो करवाया है। अब अपने आप को विक्टिमाइज करने के लिए, अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए इनकी तरफ से भी एक क्रॉस FIR दर्ज करवा दी गई है कि हमारे खिलाफ में भी जाति हुई है। दोस्तों, अब कॉकरोच जनता पार्टी चारों तरफ से बुरी तरीके से घिरती हुई चली जा रही है और आलम यह है कि महाराष्ट्र के लातूर में अभिजीत दिपके के खिलाफ में शिकंजा कसता जा रहा है और इधर राजस्थान में जो अभिजीत दिपके के सह सहयोगी हैं, उनके खिलाफ में शिकंजा कस रहा है। आप लोग अगर देखें तो CJP का एक ही पैटर्न है। जिस पैटर्न को महाराष्ट्र के लातूर में नोटिस किया गया, जहां पर अभिजीत दिपके के खिलाफ में गंभीर धाराओं के तहत केस फाइल किया गया है, वही पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा राजस्थान में। जो अभिजीत दिपके के ऊपर गंभीर आरोप लगे, उन आरोपों में यह कहा गया है कि ये जबरदस्ती एक स्कूल में घुस जाते हैं, वहां पर जो मौजूद शिक्षिका थी उनकी तरफ से बार बार इनको रोका गया, लेकिन इन्होंने उन्हें डराया धमकाया कि वो इनकी नौकरी खा जाएंगे, इनको सस्पेंड करवा देंगे और पता नहीं क्या गंभीर जो है एक तरीके से धमकियां दी और उसके बाद में ये जबरन स्कूल में घुस गए। और इसी जबरदस्ती को लेकर के लातूर में जो शिक्षिका है जिस स्कूल की, जहां पर अभिजीत दिपके घुसे, उन्होंने भी इनके खिलाफ में केस फाइल करवाया। यही हाल आशुतोष रांका का भी देखने के लिए मिला। आशुतोष रांका भी जबरदस्ती गांव में घुसते हैं, वहां के लोगों के साथ में पंगा लेते हैं, उनके खिलाफ में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से इनके खिलाफ में भी वहां पर यह मामला दर्ज कर दिया गया। अब चौतरफा केसेस फाइल किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से CJP के नेता बुरी तरीके से बौखला गए। इन्हें लग रहा है कि ये बिल्कुल दूध के धुले हुए, इनकी तरफ से कोई भी गलती नहीं की गई, फिर भी इन्हें परेशान किया जा रहा है। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।